हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो अभी आपको पता है मौसम स्टार्ट हो चुका है Q1 के रिजल्ट का। तो सबसे पहले आज टाटा की कंपनी को हम कवर अप कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आउट हो चुका है और स्टॉक आज के दिन अच्छी खासी पिटाई होते हुए नजर आ रहा है। 2% के आसपास डाउन है, बट लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे 700% के आसपास ये स्टॉक है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। शानदार ये कंपनी है, टाटा की दिग्गज कंपनी और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करती है। तो अभी हम फटाफट देख लेते हैं इनका कैसा रहा Q1 का रिजल्ट, फिर एनालिसिस करेंगे अगर इतना इतना डाउन है तो किस लेवल पे हम इसको एवरेज कर सकते हैं या न्यू एंट्री बनाने का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। ठीक है ना? उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल ज़रूर क्लिक कर देना। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे वीडियोस आप तक नोटिफिकेशंस नहीं आते, तो ऑल करोगे तो ही वीडियोस आप तक रीच आउट करेंगे। काफ़ी सारे वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं, आप जाके वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं Q1 का रिजल्ट कैसा रहा। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्मूला हमेशा मैंने बताया, हम तीन ही पैड चीज़ को देखते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ये तीन, तो इनकम देखेंगे, एक्सपेंस देखेंगे और प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है ना? तो इनकम देखेंगे 87 के आसपास था, लैक्स में है। ठीक है, पहले कंफर्म करते हैं 87 लैक्स का कितना हो गया, 95। चलो, इनकम इनका शानदार ग्रोथ होते हुए नजर आ रहा है। ये पहला जो पैरामीटर है बहुत शानदार है, 93 का 95, मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर और क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ नज़र आ रहा है। किसमें? इनकम में। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस का। ठीक है, ये एक्सपेंस का कॉलम है, तो 62,000 था, 62,000 का 67 हो गया और 70। ओके, एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। कभी भी किसी कंपनी का एक्सपेंस बढ़ना डाउनग्रेड है, यानी कि एक्सपेंस बढ़ गया है, यानी सिंपल इनकम बढ़ गया, एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट डाउनफॉल होते हुए नजर आएगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट जो होगा देखना पक्का ये डाउनफॉल में होते हुए नजर आएगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर बोथ। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं कितना है, फटाफट उसको कवर करते हैं। 24 का कितना हो गया, 26 एंड 25। ठीक है, ईयर ऑन ईयर भी इनका जो है को प्रॉफिट दिखते जा रहा है, 26 का 25, मतलब कि यस, क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका प्रॉफिट डाउन होते हुए नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट बात कर लेते हैं, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहते हैं या PAT पैट कहते हैं, वो कंफर्म कर लेते हैं। तो कितना दिख रहा है, तो पैट देखोगे 18,885 का कितना दे रहा है, 18,405। यस, नेट प्रॉफिट डाउन है, कंप्लीट डाउन है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इसका डाउन है। तो सिंपल फॉर्मूला, इनकम ज़्यादा है बट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण इनका प्रॉफिट कम होते हुए नज़र आ रहा है। यही चीज़ EPS में भी आपको दिख जाएगा। EPS का क्या सिनारियो है, तो EPS जो है 30 का कितना हो गया, 29, एंड 31 का हो गया फिर 29। यस, EPS भी अच्छा खासा डाउनफॉल में आते जा रहा है। मतलब क्या, सिर्फ इनकम इस पूरे के पूरे Q1 में क्या अच्छा है, बस इनकम अच्छा है। बाकी नेट प्रॉफिट डाउन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डाउन है, सारे के सारे चीज़ें अच्छी नहीं है। इस वजह से स्टॉक का जो प्रिडिक्शन है या मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट आउट नहीं किया, इसलिए अच्छा खासा पिटाई होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक बहुत प्यारा है, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, 5 साल में देखोगे रॉकेट बना है। अब देख लेते हैं इसका लेवल कौन कौन से लेवल पे हम इसको एवरेज कर लेते हैं। 1 वीक के चार्ट पैटर्न पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसके हिसाब से देख लो 6,947 या 6,950 का जो लेवल है, 7,000 के आसपास, यहाँ पे एक छोटा सा एवरेज हम करने का या फ्रेश एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं। अगर ये भी टूट जाता है तो 6,700 के आसपास जो है अच्छा खासा यहाँ एक और सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना? काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सपोर्ट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। लॉन्ग रन में स्टॉक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हुए जाएगा। चाहो तो इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो, फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ में ये बिजनेस है। ठीक है ना? चलो, मीडिया आउटलेट क्या करिए, तो मीडिया आउटलेट करिए, प्रॉफिट फॉल हो गया 6.5%, दिखा दिया आपको। बट इनका जो इनकम है, इनकम मैंने बताया, इनकम बहुत शानदार है, तो उन्होंने क्लियर बताया है। रेवेन्यू जो है वो राइज हो चुका है 9%, बट प्रॉफिट जो है डिप हुआ है। ठीक है ना? इस वजह से जो एक्सपेक्टेशन था वो अच्छा खासा नहीं है। किन कौन कौन से सर्विस में इनको वीकर फॉर्म, मतलब कौन कौन से सर्विस से अच्छा इनको परफॉर्मेंस नहीं मिला है, तो इनको हेल्थ केयर से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला, लाइफ साइंस से और मीडिया सेगमेंट से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं मिलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बट चल रहा है इस स्टॉक में, बट लॉन्ग रन में याद रखना बहुत प्यारा स्टॉक है। डरने की बात नहीं है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी रिजल्ट देखोगे तो भी शानदार दिखते हुए नजर आएगा। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात कर ले, 43 से ज़्यादा है, मतलब 44% के आसपास है। FIS स्ट्रॉन्ग है, DIS भी स्ट्रॉन्ग है। DIS ने इसमें अच्छी खासी माल उठाए हैं, बट ये FIS जो है थोड़ा सा कम करते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है ना? और हम जैसे लोग 35% के आसपास, ये स्टॉक अगर आपके पास है बिल्कुल दबा के बैठ रहना, लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शानदार है। ईयर ऑन ईयर के भी कंपैरिजन कर लेते हैं तो स्लाइटली इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है, मेन इंपॉर्टेंट हमारा EPS ही रहता है, जो कि ईयर ऑन ईयर भी थोड़ा सा डाउन होते हुए नजर आएगा। जस्ट विकआउट पैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला जो है, या फिर नेट प्रॉफिट जो कहते हो, PAT, वो डाउनफॉल होने की वजह से EPS दिख रहा है। बट
मैंने बोला स्टॉक लॉस में मत बेचना, ठीक है। बाकी आप पे निर्भर करता है क्या करते हो स्टॉक को। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में पूरे एनालिसिस के लिए। अगर अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे वीडियोस पब्लिश है तो जाके वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो, काफ़ी सारा वीडियो है। चलो मिलते हैं वहाँ पे, तब तक के लिए बाय बाय।